अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ, हमारे घर वाले भी खैरियत से हैं और हम दुआ करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से हों। अल्लाह हर परेशानियों से आप लोगों को दूर रखे। तो चलते हैं आज के दिन की शुरुआत करने। आज दिन की शुरुआत हुई मेरी प्यारी सी प्रिंसेस के साथ। उसको मैं प्रॉपर सा नाश्ता वगैरह जो भी उसका रूटीन है स्कूल जाने का वो मैं सब करके उसको स्कूल भेज रही थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फिर फाइनली उसके पापा उसको नीचे छोड़ने चले गए क्योंकि वो तो पूल कार से जाती है, पूल कार नीचे ही होती है। फिर वो चली गई। फिर मेरे बेटे की बारी है। उसको सूखी रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खुद से खाता नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से उसको हैबिट करा रही हूँ कि कुछ भी मुंह में ले खुद से। बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को। फिर बारी आई हस्बैंड की। हस्बैंड के लिए मैंने ये बनाई थी, मतलब ये हम लोग के लिए सबके लिए नाश्ते थे। फिर वो नाश्ता करने लगे तो फिर हमारा अनमोल भी पापा के पास आ गए। वो पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है। फिर मुझे जाने थी बाहर कुछ काम के लिए, तो फिर मैंने हस्बैंड से मांगे पैसे, क्योंकि मुझे रास्ते में पैसे की तो ज़रूरत होगी। पैसे के बगैर तो बाहर जाना ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा पर्स लेकर आए और मैं आपको देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं जाने लगी। मैंने लंच नॉर्मल सा बना दिया था। और गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं तो ही मैं बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे को लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब उनकी छुट्टी होगी। फिर हम निकल गए अपने एरिया के बस स्टॉप में। ये लोकेशन तो आप लोग देखते ही हैं गाइज़। फिर वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि बस तुरंत ही आ गई और मैं फिर बस में बैठ गई। बस में कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी और गर्मी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, सीट भी नहीं मिलती और इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्या ही मैं बोलूँ। फिर हम पहुंच गए सियालदह स्टेशन के पास। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये बस से ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का नज़ारा। मुझे इसके थोड़े से आगे में जाकर कुछ काम थी। फिर वहाँ से काम निपटा कर मैं आ गई राज़ा बाज़ार, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं चूड़ी लूँगी आज ग्रीन कलर का। अभी सावन का सीज़न है इसलिए, बट अफसोस सारा दुकान ही बंद था। मुझे याद ही नहीं रहा कि आज मंडे का दिन है और सारे दुकान यहाँ बंद होते हैं चूड़ियों की। फिर मैं क्या ही करती, फिर मैंने ले लिया घर के लिए खजूर, और खजूर लेकर के फिर मैं आगे बढ़ी तो देखिए आम की दुकान थी। तो मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए हमने दोनों बच्चों के लिए ये आम को ले लिया और लेकर फिर चूड़ियों तो मिली नहीं, बस इन दोनों को लेकर खुश होकर के चली आई। बस बच्चे की खुशी में भी हमारी खुशी है, तो बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए फिर हमने अपना वहाँ से अपने घर बस पकड़ी और अपने एरिया में आ गई। अब क्या ही मैं बोलूँ, जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पर। वहाँ तो बारिश हुई नहीं थी उतनी ज़्यादा, और इतना ज़्यादा पानी लग गया था हमारे इलाके में और मुझे ये पानी से ही ढुककर जाना पड़ा। बस बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हमारे इलाके में अम्मी के घर के पास भी कुछ इस तरह से हो जाती थी और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। फिर जो मैंगो हम लेकर आए थे तो हमारे बेटे ने यहाँ रख दिया और वो खेल रहा था। फिर बच्चे ने ज़िद करने लगे, मम्मी मैंगो चाहिए, मैंगो चाहिए। तो फिर मैं उन लोगों को मैंगो देने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब मैं चली गई थी तो उन्होंने बच्चे को लंच वगैरह करा दिया था, खुद भी लंच कर लिए थे। और फिर शाम के बाद आई। बच्चे तो शाम का इतना ज़्यादा इंतज़ार करते, क्या ही बोलूँ, क्योंकि उसे पता होती है दोनों को कि मम्मा कुछ बनाकर स्पेशल ज़रूर खिलाएगी। तो मैंने आज बना दिया पास्ता। पास्ता काफ़ी दिनों से रखे पड़े थे। हमारी बेटी जब जाती है बाज़ार, ग्रॉसरी बाज़ार, तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ लेकर चली आती है। मेरे साथ तो उतना ज़िद नहीं करती है, पर पापा के साथ उसका इसी तरह से होता है। तो मैंने फिर उसको झटपट से ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ मैंने उसको बना दिया। गाइस इसका ये फुल रेसिपी है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए आप लोग, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक परफेक्ट रिश्ता बनाने के लिए दोनों को कम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी रिलेशन में हो, तो दोनों को कम्प्रोमाइज़ करने पड़ती है, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है दुनिया में। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब मेरे को ज़रूरत होती है तो मेरे हस्बैंड मेरे को समझते हैं और वो बच्चे का केयरिंग करते हैं, क्योंकि हमारी भी लाइफ है, उनकी भी लाइफ है, बच्चों की भी लाइफ है। तो सबकी अलग अलग ये है, तो बच्चे का भी हम लोग ख्याल करते हैं और एक दूसरे का भी ख्याल करते हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ इस तरह से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चले और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ही करें, ना कि छोटी छोटी बातों से एक दूसरे का रिश्ते को ख़राब करे और एक दूसरे को ना समझे। और फाइनली हमारा ये रेसिपी रेडी हो गया गाइस।
और हमारे फ़ोन पे चार्ज नहीं थी, बट आप लोगों को तो दिखाना था हमको रेसिपी, इसलिए मैंने चार्ज में लगा कर किया। फाइनली बच्चों को जब दिया, बच्चे ने बहुत खुश होकर खाए और मैंने थोड़े से अपने लिए बचा लिए। मेरे हस्बैंड इवनिंग का कुछ स्नैक वगैरह बोलते नहीं रखने के लिए, क्योंकि वो बोलते मैं ऑफिस में खा लेता हूँ। फिर बारी आई चाय की, और मैं चाय बनाकर गाइस क्या बोलूँ, मेरा तो किचन का काम आप लोग जैसा कि देख रहे थे कि काम मेरा पड़ा हुआ था, बर्तन वगैरह मैंने क्लीन नहीं की थी। बट डोंट वरी, ये कोई डेली बेसिस का तो हमारा काम है, कोई मैं रूटीन के हिसाब से नहीं चलती हूँ, बस सब कुछ करना ये मेरे को पता है। तो बस फिर मैं चाय वगैरह पीकर लग गई आज डिनर की तैयारी में। और मैंने आज इसकी सब्ज़ी बनाई थी, इसके साथ मैंने बनाया था प्लेन रोटी, और दिन का मेरा राइस था, तो उसी से हम लोगों ने खा लिया। और जैसे मैं ये सब बनाई और झटपट से अपने किचन को भी साफ़ की, जो भी मेरे काम पेंडिंग वगैरह थे आज के, तो वो सब मैंने किया। और हाँ, और आप लोगों को कैसा लगता है हमारा वीडियोस गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा दस्तरखान सज गया, हमारे पूरी फैमिली, अल्लाह ने आज हमको ये दिन से नवाजा। बहुत इसका शुक्रगुजार करते कि हर रोज़ इस तरह से ही हमें खिलाता पिलाता रहे अपनी फैमिली के साथ। फिर बारी आई दूध की, उन दोनों बच्चों को मैंने दूध दे दिया, और दूध देने के बाद फिर खुद भी मैंने डिनर वगैरह करके जब कंप्लीट हो गई, तो आज मैं सारा दिन का नमाज़ नहीं पढ़ पाई थी, तो इसलिए मैंने इत्मीनान होकर सारे नमाज को अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस अल्लाह इस तरह से ही हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए कायम रखे, हंसी खुशी से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।